एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं ऊपर वाले फ्लोर पे लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि नीचे है ना वो मेरी हाउस हेल्पर कर देंगी। मैंने कहा कि मैं ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ, तो आप है ना ऊपर आके पोंछा लगा देना, क्योंकि मुझे फिर स्कूल भी निकलना था। तो जल्दी जल्दी से मैंने घर में झाड़ू लगाया और उसके बाद है ना अपने सारे काम करके कंप्लीट फिर मैं निकल गई थी स्कूल पे। तो यहाँ पे मुझे आज काफ़ी धूल मिट्टी दिख रही थी। और हम कहते हैं ना हाउस हेल्पर के भरोसे कोई चीज़ छोड़ दो ना तो फिर वो उनके भरोसे रह जाती है और वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं करते जितने कि हम करते हैं। तो आज मैंने कहा कि झाड़ू मैं लगाऊंगी, बस आप आके ना ऊपर मॉपिंग कर देना, ताकि ये ना ऊपर वाला फ्लोर भी एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। क्योंकि वैसे भी हमारे घर में ना ऊपर जल्दी कोई आता ही नहीं है। बस आरू आती है, वो अपनी पढ़ाई के लिए जब होमवर्क वगैरह करना होता है, अदरवाइज़ कोई आता नहीं है। और मैं अगर आना भी चाहूँ ना तो मैं आ नहीं सकती, क्योंकि पानी के लिए बाहर ग्राहक आते रहते हैं, तो मैं ऊपर आके बैठ भी नहीं पाती हूँ। वैसे मेरा काफ़ी मन करता है कि मैं धूप में आकर ऊपर बैठ जाऊँ, क्योंकि पीछे वाले पोर्शन में ना काफ़ी अच्छी धूप आती है, लेकिन चाह कर भी मैं बैठ नहीं पाती। तो मैं अपने गेट पे ही कुर्सी डाल के दोपहर में बैठी रहती हूँ, क्योंकि गेट पे भी काफ़ी अच्छी धूप आती है। तो अभी है ना इसी वजह से मैं सोच रही थी कि घर को तो साफ़ कर ही देते हैं, चाहे आए या ना आए। तो 8 दिन में 2 बार यहाँ पे पोंछा लग जाता है और झाड़ू तो एवरीडे लग जाता है। कभी मैं लगा देती हूँ, कभी मेरी आरू भी लगा देती है और कभी जो हाउस हेल्पर आती हैं वो भी लगा देती हैं। तो जब कोई घर में आएगा जाएगा नहीं तो फिर घर इतना ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। आप भी देख रहे हैं मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन उस हिसाब से ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पे नहीं है। मैंने अभी है ना गार्डन वाला एरिया छोड़ दिया है, क्योंकि उससे मुझे कल साफ़ करना है, क्योंकि मैंने अपने पेड़ पौधों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया है। तो ठंडियों में काफ़ी पौधे मेरे ख़राब भी हो रहे हैं, तो उनको मैं कल से ही करूँगी। और झाड़ू लगाते लगाते मैंने यहाँ देखा तो काफ़ी छोटे छोटे जाले हो रहे थे, तो फिर मैंने झाड़ू से ही उन जालों को साफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लंबे वाले झाड़ू की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ है ना ईज़िली पहुँच जाता है। तो करते करते मैंने देखा काफ़ी सारे जाले थे, तो फिर नीचे से फिर मैं ऊपर की तरफ आई और मैंने साफ़ किए जाले। क्योंकि यहाँ पर है ना ज़्यादातर हाउस हेल्पर झाड़ू लगाती हैं, तो वो तो केवल फ्लोर पे ही लगाती हैं और दीवारों को या छत को तो कभी वो क्लीन करते ही नहीं हैं। तो फिर मैंने झाड़ू से जो भी छोटे मोटे जाले मुझे दिख रहे थे, धूल मिट्टी दिख रही थी, वो सारी मैंने क्लीन की और उसके बाद मैंने फिर से सीढ़ियों पे झाड़ू लगाया। तो मेरा काम डबल हो गया, लेकिन तसल्ली थी कि चलो आज मैंने झाड़ू लगाया तो कम से कम घर है ना एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। और उसके बाद मैं जाऊँगी अपना फेस क्लीन करने। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मम्मा अर्थ एलो जेंटल फेस वॉश विथ एलोवेरा एंड ग्लिसरीन के साथ आपको ये रिसीव होता है। और ये नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन पर भी अच्छे से वर्क करता है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई सोप या फ्रेग्रेंस नहीं है, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करे। और ये आपके चेहरे के डर्ट और ऑयल को अच्छे से रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप भी ममाअर्थ के किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक वेबसाइट से, टू अ ट्री दैट दे प्लान। और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लान करने का, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ममाअर्थ है ना ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, लेकिन ये जितनी प्लास्टिक है ना अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लास्टिक को ये रिसाइकल करते हैं। ये महीने में 200 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और ममाअर्थ ये एक इंडियन ब्रांड है, तो हम इसे इजीली बाय कर सकते हैं, भरोसा भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी ममाअर्थ के इन प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप जाइए, ममाअर्थ की ऐप को डाउनलोड करिए और इस तरह के प्रोडक्ट आप भी वहां से बाय कर सकते हैं।
और ममा अर्थ पे आपको हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड और मेकअप से रिलेटेड हर तरह के प्रोडक्ट इजीली मिल जाते हैं। और अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ममा अर्थ की ऐप से भी ले सकते हैं, और अपने नियर बाय स्टोर से भी आप इजीली अब इनको बाय कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल से भी आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और इसी के बीच अगर आप मेरे कूपन कोड यूज करेंगे तो इनका जो भी अर्ली डिस्काउंट होता है वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो कूपन कोड आप जरूर चेक कर लें एक बार, और आप भी इन प्रोडक्ट को बाय करिए और चेक करिए कि ये प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं। तो फटाफट से चाहिए ममा अर्थ की ऐप को डाउनलोड करिए और आप भी ऐसे प्रोडक्ट का फायदा उठाइए। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय। ऊपर की क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई बेडरूम में, और बेडरूम में बेडशीट वगैरह तो चेंज नहीं करनी है मुझे, बस उसको अच्छे से झटक के व्यवस्थित रख दूंगी, क्योंकि कल ही मैंने बेडशीट चेंज की थी। तो मुझे जब टाइम मिलता है ना, चाहे वो दोपहर का टाइम हो चाहे शाम का हो, मैं उसी समय ना अपने बेड की बेडशीट चेंज कर देती हूँ। क्योंकि जब मैं स्कूल जाती हूँ ना तो मेरे काम का कोई भी है ना एक प्रॉपर रूटीन नहीं रहता, कोई शेड्यूल नहीं रहता। मुझे जब जो काम नज़र आता है और मैं फ्री होती हूँ तो मैं उस टाइम पे ही कर लेती हूँ। तो अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, जब हाउस हेल्पर आएंगी तब वो करेंगी। वो वैसे भी नीचे पोंछा करती हैं और ऊपर पोंछा करती हैं, तो आज मैंने उनके आने से पहले ही ना पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि वो 11 बजे आती हैं और 11 बजे तक घर इतना मैसी रहे वो मुझे पसंद नहीं है। तो आप लोगों को वैसे भी पता ही है कि मैं कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद इंसान हूँ। तो फिर आज मैं सुबह से ही उठ के लग गई थी अपने काम में, और उसके बाद है ना फिर मैं आरू मुल्लू दोनों को लेके पहुंच जाऊंगी अपने स्कूल। क्योंकि है ना जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो मुझे भी टेंशन नहीं होती है, घर के काम कंप्लीट करके फिर मैं भी आराम से अपने स्कूल चली जाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अभी मैंने खूब सारा ना ये बथुआ दिख रहा है आपको, ये मैंने धो के साफ करके रख लिया, और थोड़ा बथुआ मैंने रख लिया है बचा के। ये रहा बथुआ, देखो ये रहा, इसको बथुआ कहते हैं। इसके लीफ है ना कुछ इस तरह के होते हैं, देखिए। तो ये बथुआ मैंने काट के रख ली, ये ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा रख लिया है। सुबह मैं बनाऊंगी बथुआ की कड़ी, जैसे उस दिन बनाई थी ना, जय को इतनी अच्छी लगी तो बोलते हैं कल संडे है और मुझे ना ये बथुआ की कड़ी बना के देना। मोलू स्वेटर पहन ले, जल्दी नहीं पिट जाएगा मुझसे, तू जल्दी से स्वेटर पहन ले, नहीं पिटेगा मेरे हाथ से। ये मम्मी वाला रूप है। हाँ, बथुआ के बारे में बोल रही थी। तो हमारे वहाँ बथुआ की प्राइस बताऊँ क्या है? 5 रुपए की 2 गड्डी, इतनी मोटी मोटी वाली, इसीलिए इतना ज़्यादा हो गया। हमारे वहाँ पर ना ठंडियों में हरी सब्जी इतनी सस्ती होती है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ तक स्टोर करके रखे, स्टोर कर ही नहीं पाते। और एकदम फ्रेश फ्रेश हम तो लेकर आते हैं और फ्रेश फ्रेश बना लेते हैं। 5 रुपए की 2 फूल गोभी इतनी बड़ी बड़ी रखी है मेरे घर पे। चमक चलो। और सब्जी बनाऊंगी मैं लोहे की कढ़ाई में। आजकल मैंने मेरी स्टील की कढ़ाई जो पीछे रखी है ना वो रख दी है, क्योंकि मैं ना लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, स्पेशली ठंडियों में। क्योंकि ये जो हरी सब्जियाँ होती है ना, इनका जो टेस्ट लोहे की सब्जी में आता है ना, गजब आता है, और हेल्दी भी होती है। तो मैं बना रही हूँ बथुआ आलू की सब्जी। उसमें तड़के में लगाऊंगी हींग, जीरा, और ये ड्राई जो मिर्ची होती है ना उनको तोड़ के ऐसे इनको मैं करूं? नहीं, मिर्ची से हाथ तीखे हो जाएंगे, मिर्च लग जाएगी। तो इस सब्जी के तड़के में ना, यानी सब्जी को छौंकने के लिए मैं यहाँ पर है ना
जो साबुत लाल मिर्च होती है वो, जीरा, हींग और लहसुन, बस इसका यूज़ करती हूँ। प्याज टमाटर इस सब्जी में मैं नहीं डालती। तो ये सारी चीज़ डाल के फिर मैंने आलू कट किए, आलूओं को मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ी देर के लिए आलूओं को पहले फ्राई कर लूँगी। जब आलू थोड़े से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद है ना, जो पालक बथुआ सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी हैं उनको कट करके मैं डाल दूँगी। तो हींग डालना मैं भूल गई थी तो उसको मैंने बाद में डाल दिया, क्योंकि हींग तो वैसे भी अपना जो स्वाद है ना वो छोड़ देती है। तो यहाँ पे पालक बथुआ सब मैंने अच्छे से कट किया और साथ ही साथ मैं कढ़ाई में डालती भी जाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से कट करके इन चीज़ों को नहीं रखती हूँ, साथ ही साथ डाल देती हूँ। और देखना, जब तक मैं किचन में काम करूँगी ना तब तक मोलू मेरे आसपास ही बैठा रहेगा, क्योंकि अभी मैं ना ये सब्जी वगैरह में छौंक दूँगी। उसके बाद काफ़ी सारे बर्तन हैं, टिफ़िन हैं बच्चों के, वो सारे मुझे धोने हैं, क्योंकि ठंडियों में ना मुझे ऐसा लगता है जैसे बर्तन भी बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओए 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 सिर्फ बुच्ची करो। देखो मिट्टू कहाँ घुसा है, देखो ऊपर मिट्टू को भी किसी कर लिया मैंने। नीचे हो जा। ठंडी लग रही है मिट्टू को। बर्तन धो ले, ढेर सारे हो गए। तो अब जितने भी बर्तन थे वे सारे बर्तन में धोऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि जब सिंक में बर्तन रहते हैं ना तो मेरा मन नहीं करता कि मैं किचन में कुछ और काम भी करूं। अब ये है कि सब्जी से फ्री हो गई तो चलो सिंक वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। और जब तक मैंने बर्तन धोए ना, मोलू ऐसे ही बैठा रहा, न जाने कितने सवाल करता है मुझसे और न जाने कितने सवालों के जवाब इसके मैं दे देती हूँ, और फिर मैं परेशान भी हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा इरिटेट कर लेता है अपने सवालों से। तो ठंडियों में तो ना पूरा दिन मेरा इसी तरह से कामों में निकल जाता है, और प्रॉपर तरीके से मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं की है, वरना आप ये बोलोगे कि दी आप थकते नहीं हो, क्योंकि घर, स्कूल, बच्चे, परिवार सब कुछ देखना है। और सच में कभी कभी तो मैं थक जाती हूँ, मेरा खुद भी मन नहीं करता कि मैं ये सारे काम करूँ। और यही रीज़न है कि वीडियो को मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि कामों की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है ना। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और बहुत अच्छी धूप खिल रही है, अभी 9 साढ़े 9 का टाइम है। और आज ना सुबह से मैं लगी थी अपने गार्डन की क्लीनिंग में, तो अभी थोड़े काम के लिए नीचे आई हूँ, मुझे बुलाया किसी ने, अभी फिर मुझे जाना है, मेरे गार्डन की क्लीनिंग करनी है। लेकिन कल रात को ना मैं वीडियो को एंड करना भूल गई थी, क्योंकि एकदम से ना किचन में लाइट चली गई और फिर मैं काम में लग गई। तो ठंड में पता है ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो और बाकी के काम छोड़ दो। और वैसे भी आजकल मैं थोड़ा वीडियो कम ही बना रही हूँ, तो क्या करूँ। और पता है कि ये देख रहे हो, एक ये पाउच, ये हीट पाउच बोलते हैं इसको, इसका नाम शायद हीट पाउच है कुछ। तो ये मेरी सिकाई में रहता है। एक ये रहा, ये मेरे इतने पीठ में दर्द होता है ना ठंड से, तो इनको गर्म करके रात को सेकते सेकते सो गई, मुझे दर्द था ना इस वजह से, तो वीडियो मेरी रुक गई। अभी भी देखो मैंने ये 2 स्वेटर पहन रखे हैं। वैसे ठंडी नहीं है बिल्कुल भी, ज़्यादा ठंडी ऐसी है नहीं कि हम बहुत सारे कपड़े पहने, लेकिन मेरे बैक में इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि मुझे कवर करना पड़ता है। तो इसी वजह से ना आजकल वीडियो मेरी नहीं बन पा रही है, क्योंकि शरीर में तकलीफ रहती है ना। वैसे कोई बीमारी नहीं है, बस ये दर्द की बीमारी है, मांसपेशियों में जकड़न रहती है मेरे, और ये स्पेशली ठंडियों में ही रहती है। सो मैं रात को वीडियो एंड करना भूल गई, तो मैंने कहा कि चलो अभी है ना आप लोगों से पहले बाय बोल देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे आज बहुत सारे काम है, क्योंकि आज संडे है, स्कूल भी नहीं गई हूँ, छुट्टी है, तो सोचा कि घर के जो एक्स्ट्रा के काम है वो कर लूँ। और अभी गार्डन में मैंने जो जो काम किया वो सब आपको दिखेगा कल नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब मैं करूँगी वीडियो शूट। मैं बड़ी आलसी हो गई हूँ, वीडियो शूट नहीं करती हूँ। तो चलिए पहले इस वीडियो को तो कर देते हैं एंड।
आशा करती हूँ वीडियो शायद थोड़ी बहुत अच्छी लगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे देखने वाले आजकल है ना पता नहीं कहाँ चले गए। सो चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। अगर जो भी कोई देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। भाई 3-4 साल पुराना मेरा चैनल है, इसको जिंदा रखो वरना मर जाएगा। तो चलिए बाय बाय, आई लव यू, और गुड नाइट नहीं सॉरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं मॉर्निंग में आप लोगों से बात कर रही हूँ। लेकिन इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट आपके लिए एक व्लॉग और रेडी करना है। तो आज क्या चल रहा है मेरा संडे के दिन वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय।